एक राक्षस जो अपने भाई के अधर्म का साथ देने को विवश था। एक वानर जिसने धर्म के लिए जीवन अर्पित कर दिया। कुंभकर्ण और हनुमान दो महाशक्तिशाली योद्धा, लेकिन बिल्कुल विपरीत जीवन जीने वाले। क्या हुआ जब ये दोनों एक ही युद्ध भूमि में आमने सामने आए? लंका की धरती कांप रही थी। युद्ध निकट था। हनुमान पवन पुत्र, राम भक्त, संयम और सेवा का प्रतीक। कुंभकर्ण रावण का भाई, विशालकाय, बलवान, लेकिन एक द्वंद्व से जूझती आत्मा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लंका का आकाश उस समय रक्तवर्ण था जब युद्ध की घोषणाएं गूंज रही थीं। रावण की सभा में चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और अस्त्रों की चमक थी। वहीं दूसरी ओर राम की सेना में वानरों की टोली अपने उत्साह और धर्मनिष्ठा से भरपूर थी। लेकिन इस युद्ध के पहले दो महाबलशाली योद्धाओं कुंभकर्ण और हनुमान के जीवन की राहें अलग अलग थीं, और यही विरोधाभास उन्हें अद्वितीय बनाता था। कुंभकर्ण रावण का अनुज इतना विशालकाय था कि जब वह चलता धरती थर्रा उठती। उसकी भूख अपार थी, निद्रा इतनी गहरी कि महीनों सोता रहता। लेकिन उसका बल, निष्ठा और अपने कुल के प्रति समर्पण असाधारण था। उसने कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, केवल रावण के आदेशों का पालन किया, चाहे मन सहमत हो या नहीं। उसका जीवन विलास, भोजन और युद्ध के बीच उलझा रहा, पर उसमें एक गूढ़ दर्द भी था, आत्मा का द्वंद्व। उसे कई बार लगा कि रावण गलत राह पर है, लेकिन भाई की निष्ठा ने उसे रोक रखा था। उधर हनुमान पवन पुत्र वानरों में सबसे बुद्धिमान, संयमी और धर्मपरायण थे। वे ब्रह्मचारी थे, सेवा में जीवन समर्पित था और बल के साथ विवेक का अद्भुत मेल उनके अंदर था। उन्होंने राम की भक्ति को अपना धर्म बनाया और उनके हर आदेश में एक दिव्य उद्देश्य देखा। हनुमान का जीवन तपस्या, समर्पण और साहस का प्रतीक बन चुका था। उन्होंने कभी किसी के आदेश पर आंख मूंदकर युद्ध नहीं किया। उन्होंने पहले सत्य को जाना, फिर उसके लिए लड़े। एक दिन युद्ध से पहले विभीषण ने हनुमान को बताया कि कुंभकर्ण वास्तव में अच्छा है, लेकिन रावण के अधीन है। हनुमान मौन हुए और बोले, जिसका बल विवेक से रहित हो वह राक्षस कहलाता है, और जिसकी शक्ति नियंत्रण में हो वह देवता समान होता है। वहीं कुंभकर्ण जब जागा, उसने रावण से कहा, तू अधर्म पर है, लेकिन मैं तेरा भाई हूँ। युद्ध मेरा धर्म नहीं, कर्तव्य है। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, कुंभकर्ण के आगमन से वानर भयभीत हो उठे, पर हनुमान आगे बढ़े। दोनों की दृष्टि टकराई और एक क्षण को समय रुक गया। कुंभकर्ण ने सोचा, काश मेरा जीवन भी इस वानर जैसा होता, स्पष्ट, शांत और धर्मनिष्ठ। और हनुमान ने सोचा, यह राक्षस होता हुआ भी एक दुखी आत्मा है जो गलत परिस्थिति में फंस गया है। युद्ध हुआ, कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। राम ने उसका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया और हनुमान ने दीप जलाया। उन्होंने कहा, शक्ति केवल बाहुबली होने से नहीं, आत्मा के निर्णय से भी परखी जाती है। यह कथा आज भी बताती है, जीवन में भिन्न रास्ते होते हैं, लेकिन जो सत्य और विवेक से जुड़ा होता है वही सच्चा आदर्श बनता है, चाहे वह वानर हो या राक्षस।